अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जंग की ताज़ा जो डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ शेयर करें। ईरान का मुकम्मल तौर पर आबनाए हुर्मस पर कब्जा है और वो एक पर भी किसी को मारने नहीं दे रहा। लेकिन उसके साथ साथ जो खबर ये आपको बताने लगे कि ईरान शिफ्ट ओवर 11 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल वी स्ट्रेट ऑफ हुर्मस सिंस वॉर बिगन, कि जब से जंग लगी 28 फेब से लेके अब तक 11 मिलियन बैरल जो है वो जनाब चाइना को उन्होंने ऑयल सप्लाई किया है इसी दौरान। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि अमेरिका के जितने भी बहरी शिप थे उनको रोक लिया गया, या मिडल ईस्ट से जितनी भी बाहर ऑयल की सप्लाई जा रही थी उस पर मुकम्मल तौर पर अब कब्जा है। और कल ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि नीचे सुरंगों में जनाब बारूद लगा दिया गया है, वहाँ पर किसी किस्म की कोई नकलो हरकत नहीं होगी। और इसी दौरान जनाब एक खबर आती है कि एक अननाउन स्ट्राइक प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक होती है वहाँ पर दो बैरी बेड़ों पर, जो कि वहाँ पर उनको रोक लिया गया, तो वो जला कर राख कर दिए गए। और ये जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आप अभी आ रही हैं कि ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस पूरी जंग में बरतरी लेते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी खबर दुबई से है कि दुबई के एयरपोर्ट पर जनाब 2 ड्रोन गिरे हैं और उन ड्रोन के गिरने की वजह से हलाकतों का भी खदशा है, कुछ लोग जख्मी हो गए। और दुबई के एयरपोर्ट के बाहर ये ड्रोन गिरने के बाद ये हालात पैदा हो गए, चूँकि उससे पहले हमने देखा था कि जिस तरह से यूक्रेन ने कहा था कि हम दुबई के अंदर जो स्ट्राइक्स हो रही हैं उनको गिराएंगे, जो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं उनको काउंटरसेप्ट करेंगे। लेकिन अब यूक्रेन की जो हमायत के बावजूद जनाब अब दुबई की ये हालत है, तो इसका मतलब है कि इनके जो एंटी ड्रोन मिसाइल्स हैं वो काम नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ जो खबरें कल गर्दिश कर रही थी कि जनाब रशिया जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, और आज इसकी जो तस्दीक कर दी है ज़ेलेंस्की ने, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि यार ये मुकम्मल तौर पर ईरान की सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे रशिया, और हो सकता है कि चंद दिनों बाद जो रशियन ट्रूप्स हैं वो ऑन ग्राउंड ईरान के अंदर उतरते हुए भी आपको दिखाई दें। तो ये जनाब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उसके साथ जो अगली खबर है हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्पेन ने अपने जो एम्बेसडर थे उसको इसराइल से वापस बुला लिया, विड्रॉ कर लिया। ये इसराइल की एक बड़ी खौफनाक खबर है कि स्पेन इससे पहले अमेरिका को वाज़ह तौर पर पैगाम दे चुका है कि हम इस जंग में नहीं कूद रहे, हमारे अड्डे जो हैं वो किसी सूरत, हमारी जो सरजमीन है वो ईरान पर किसी सूरत उन पर स्ट्राइक करने के लिए नहीं हम अलाउ करेंगे। और अब जनाब स्पेन ने ये फैसला किया है कि हम अपने जो उनके जो एम्बेसडर थे उनको वापस बुला लिया है। ये एक बड़ी जो कार्रवाई है वो आप तक हम शेयर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ईरान ने अभी ये फिर दावा किया है कि ईरान मिलिट्री सेज यूएस, इसराइली एंड अलाइड शिप्स इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ आर लेजिटिमेट टारगेट्स। उन्होंने इसको टारगेट बनाया, जो आपको पहले हम बता रहे हैं कि 2 बहरी जहाज़ों को ईरान ने जो है वो हिट किया है, जिसकी वजह से जनाब अब मुकम्मल तौर पर आबने हुर्मज़ पर ये पाबंदी है। इसका मतलब ये है कि ईरान ने मुकम्मल तौर पर इसको कब्ज़े में कर लिया है, और ये हालत इस नई तरह की जो जंग चल रही है। तो अब ये जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनाब जंग चंद दिन बाद रुक जाएगी, लेकिन अब ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। अब ये जंग चंद महीने मज़ीद भी चलेगी। अब ये जंग रुकने का जो इख्तियार है वो ईरान के पास है, और ईरान को अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट है। अब ये अमेरिका और इजराइल के लिए चैलेंज है। इजराइल के अंदर जिस तरह से बमबारी की जा रही है, हलाकतें की जा रही हैं, अब इजराइली परेशान है और वो अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। आप उनके एयरपोर्ट्स पर देखा जिस तरह से वहाँ पर भगदड़ हुई, जहाँ पर उनके जो लोग हैं वो आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जनाब इंडियन मीडिया वहाँ पर रिपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इनके बंकर्स भी तबाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 500 जो किलो का जो मिसाइल्स अटैक किया ईरान की जानब से, उनके बंकर वहाँ पर तबाह हुए।
یہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹس ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئکن پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک بر وقت اور تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہیں.